बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है। काजी फैज़ ईसा साहब ने हल्फ उठा लिया है और वो पाकिस्तान के 29वें चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं। इसके साथ साथ एक और अहम ख़बर जो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अमेरिका के कुछ मामलात चल रहे हैं। अमेरिका कुछ और सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में। वो क्या है नाजरीन? अमेरिकी कौंसल की परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात, इसका मकसद क्या है? इस मुलाकात में परवेज़ खटक से उनकी पार्टी का मंशूर भी डिस्कस किया गया और इसके साथ साथ इससे पहले नाजरीन अमेरिकी सफ़ीर की जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हो चुकी है। उसके अलावा बरतानवी हाई कमिश्नर की भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो चुकी है और इससे पहले अमेरिकी सफ़ीर और बरतानवी जो उनका सफ़ीर है उसकी मरियम नवाज़ से भी मुलाकात हो चुकी है। नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल में अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका इन जो जितनी मुलाकातें कर रहा है अमेरिका, इसका मकसद क्या है? आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम आया, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाना चाहता है। नाज़रीन, अब अमेरिका ये चाह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन एक मसला है। वो मसला ये कि सऊदी अरब ये चाह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से पहले, इससे पहले कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करे, उससे पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन अब ये फ़िलहाल ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। या पिछला अगर हम सिनेरियो देखें, पिछले 4-5 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और उस वक्त पाकिस्तान पर दबाव भी ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। उसकी क्या वजह है? जी हाँ नाज़रीन, इस तमाम तर मामले में एक शख्स ने स्टैंड लिया, वो था इमरान खान। इमरान खान ने वाज़े ये पैगाम दिया था कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। उसकी क्या वजह थी? और इसके साथ साथ ये कोई हवाई बातें नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि या हम अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कह दिया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। नहीं, ये जो है ऑन द रिकॉर्ड बातें भी हैं। कुछ सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई इमरान खान की, उसमें भी तकरीबन कोई 15 एक सहाफ़ी थे जिनको इमरान खान ने स्पेशल बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात में जब उनकी तरफ से पूछा गया इमरान खान से कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, तो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल को मेरे होते हुए कम अज़ कम तस्लीम नहीं करेगा। और इसके साथ साथ हामिद मीर साहब के भी आप जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके क्लिप पढ़े हैं, उनमें भी वो वाज़े बता रहे हैं कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो इमरान खान थी। अब अमेरिका क्यों मुतहर्रिक हो गई है? क्योंकि अब इमरान खान उनके रास्ते से हट चुका है और इस वक्त इमरान खान जेल में बंद है और अमेरिका के पास यही मौका है कि वो पाकिस्तान से जो है इसराइल को तस्लीम करवा ले। इस वजह से अमेरिका जो है इस वक्त मुतहर्रिक हो चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। और इसीलिए अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, जो उनके कौंसलर्स हैं, वो मुख्तलिफ शख्सियात से भी मुलाकातें कर रहे हैं। मरियम नवाज़ से भी उनकी मुलाकात हुई है, इस तरीके से परवेज़ खटक से भी उनकी मुलाकात हुई और साथ साथ वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकातें कर रहे हैं। ये जो तमाम तर मगरबी जो एक गठजोड़ है इनका, जिसमें बरतानिया भी शामिल है और अमेरिका भी, ये इनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान किसी तरीके से अमेरिका को तस्लीम कर ले। और दूसरी बात, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उनसे जब सहाफ़ियों की जानिब से ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया। साथ ही साथ एक अहम बात जो उन्होंने कही, और उन्होंने ये कहा कि जनरल जो बाजवा हैं वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान के ये अल्फाज थे कि जनरल बाजवा साहब मुझे बार बार ये तलकीन कर रहे हैं कि अगर बाकी दुनिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, इस्लामी ममालिक से भी इसराइल को जो है वो तस्लीम किया जा रहा है, यूएई ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करता? इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, जबकि हमारी इसराइल के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान पर यह दबाव था जनरल बाजवा साहब की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने वाज़ेह इनकार कर दिया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ये नाज़रीन कुछ जो मामलात चल रहे हैं, अमेरिका की जो मुलाकातें, उनके सफ़ीर या उनके जो कौंसलर्स हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान किसी तरीके से इसराइल को तस्लीम कर ले। और इसके साथ साथ वो ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इसराइल को तस्लीम कर रहे, उनके मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि पहले पाकिस्तान तस्लीम करे। अब ये खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को $25 अरब दे रहा है।
नाज़रीन, ये 25 अरब डॉलर क्यों दिए जा रहे हैं? ये 25 अरब डॉलर का जो लॉलीपॉप पाकिस्तान को दिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? इसका यही मकसद है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ये चाहता है कि, क्योंकि सऊदी अरब तो इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि पहले पाकिस्तान तस्लीम करे फिर हम तस्लीम करेंगे। इस वजह से वो पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, तब जाकर हम भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब तमाम तर जो अमेरिका की कोशिशें हैं वो यही हैं कि किसी तरीके से प्रो इसराइली जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो लाई जाए। जिस तरीके से नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की राय हमवार की जा रही हैं, उनका रास्ता साफ किया जा रहा है पाकिस्तान में आने के लिए, और उनकी ये कोशिश है कि अगले इलेक्शंस में, जो कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। जब इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, उसमें यही बयान दिया गया था कि ये जो है अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शंस हों। उसकी वजह यही है कि अमेरिका चाहता है कि जनवरी या फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शंस हों और नवाज शरीफ की हुकूमत बनाई जाए, ताकि नवाज शरीफ बाहिफाजत जो हैं सही सलामत पाकिस्तान पहुँच जाएँ और उनकी हुकूमत बनाई जाए, जिसके बाद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ये तमाम तर जो गेम है वो चल रही है अमेरिका की, और अमेरिका हो सकता है इसमें कामयाब भी हो जाए। अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है तो इस चीज़ के कई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद फिर सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ये तो नाज़रीन बात थी अमेरिका की जो गेम चल रही। उसके साथ साथ अब बात करते हैं काजी फैज़ ईसा साहब की। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था पीडीएम को, और बाकी भी जितनी पीडीएम में मौजूद जमातें हैं उनको काजी फैज़ ईसा साहब का इंतज़ार था कि काजी फैज़ ईसा साहब आएंगे और इस तरीके से जो है वो इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन उनकी तमाम तर जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर चुका है। काजी फैज़ ईसा साहब ने अपना आज हल्फ उठा लिया है, बल्कि इतवार वाले दिन, आज इतवार का दिन है और उन्होंने इतवार के दिन ही हल्फ उठाया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहते, ताकि मंडे से जो है वो प्रॉपर अपना काम शुरू कर सकें। और कल उन्होंने पहली समात भी करनी है, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच भी बना दी है। ये उन्होंने जो है पीडीएम की तमाम तर उम्मीद, फुल कोर्ट बेंच बनाकर पीडीएम की जितनी भी उम्मीदें थी काजी फैज़ ईसा से, उन्होंने तमाम तर पर पानी फेर दिया। और कल जो है वो काजी फैज़ ईसा फुल कोर्ट बेंच की जो सरबराही करेंगे, उसमें जो भी मामलात हैं उसकी समात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन जो हमारे साबका चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उसके बारे में एक सीनियर सहाफ़ी ने यह कहा कि उमर अता बंदियाल साहब, चूँकि लोग ये समझ रहे थे कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनका ये मानना है कि एक मोतबर सहाफ़ी हैं जिनका नाम मैं अब यहाँ वीडियो में नहीं लेना चाहता, उनके मुताबिक ये है कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। उसकी एक वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये कि जिस तरीके से 9 मई का जो केस चल रहा था उमर अता बंदियाल साहब की अदालत में और मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उसके अलावा जो जबरी गुमशुदगी के जो भी केसेस चल रहे थे उनमें अभी तक उमर अता बंदियाल साहब ने कोई फैसला नहीं दिया। शायद इस वजह से सहाफ़ती हलकों में ये बात फैल रही है कि उमर अता बंदियाल साहब जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। लेकिन एक चीज़ जो तमाम तर लोग, चाहे वो साफ़ी हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जितनी भी टीम है, उनकी वकला टीम है, जब उनसे मुलाकात हुई उनका भी यही कहना था कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुताबिक कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून को देखते हैं, किसी भी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करते। और जबकि पीडीएम की जो उनकी तवक्कुआत थी कि वो काजी फैज़ ईसा साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। काजी फैज़ ईसा साहब कानून पसंद आदमी हैं। अगर उनकी जो पिछली जजमेंट्स हैं, उनका जो साबका रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो यही ज़ाहिर होता है कि काजी फैज़ ईसा साहब सिर्फ़ और सिर्फ कानून की बात करते हैं। अब नाज़रीन कल जो है पहली समात होगी, काजी फैज़ ईसा साहब पहली समात करेंगे, फुल कोर्ट बेंच बना दिया गया। इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट आज हुई है, वो ये कि जितने अहम केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब उनकी समात होगी तो उनको लाइव नशर किया जाएगा पाकिस्तान टेलीविज़न पर। जी हाँ नाजरीन, पीटीवी पर उन तमाम केसेस को, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको पीटीवी पर लाइव नशर किया जाएगा। जिस तरीके से सेनेट की या कौमी असम्बली की जो भी कार्रवाई होती है वो पीटीवी पर लाइव नशर की जाती है, इसी तरीके से अब जो सुप्रीम कोर्ट की अहम केसेस की कार्रवाई होगी वो भी पीटीवी पर लाइव नशर की जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की जो टेक्निकल टीम है उसने आज सुप्रीम कोर्ट का विजिट भी किया है और तमाम तर जो मामलात थे उनको सेट कर लिया है। और कल जो फुल कोर्ट बेंच की पहली समात है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से,
उसकी पहली समाअत पाकिस्तान टेलीविज़न पर लाइव नशर की जाएगी। नाज़रीन, इसका शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जब कोर्ट रूम के अंदर जितने भी सहाफ़ी मौजूद होते हैं, पहले ये होता था कि उन्होंने वहाँ से जो है वो टिकट्स लेने होते थे और अपने चैनल्स को भेजने होते थे। उसमें एक मुश्किल ये भी आती थी कि वहाँ पर साउंड का मसला होता था, जिसमें यह है कि कुछ आवाज़ समझ आती थी, कुछ जज साहब के जो रिमार्क्स हैं कुछ समझ आते थे, कुछ नहीं आते थे, या इस हवाले से जो वुकला हैं जो वो अपने दलाल देते थे उसमें भी इस तरह की काफ़ी सारी पेचीदगियाँ होती थी, जिसकी वजह से जो खबरें आती थी मीडिया पर उसमें कुछ और बताया जाता था, जब कोई फ़ैसला आता था रिटन में तो उसमें कुछ और बताया जाता था। इस शायद इन तमाम तर जो मुश्किलात हैं या इनके जो भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए अब ये फ़ैसला किया गया है कि अहम केसेस की जो समाअत होगी वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर लाइव नशर की जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, आखिर में एक और ख़बर कि राजा रियाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है और उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है शहबाज शरीफ के हमरा। और शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि राजा रियाज के आने से उनकी पार्टी को तक़वियत मिलेगी। जी हाँ नाज़रीन, राजा रियाज जैसे सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और बकौल उनके कि अब उनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि अगर राजा रियाज जैसे सियासतदानों के आने से आपकी पार्टी मजबूत होती है, आपकी पार्टी को तक़वियत मिलती है, तो आप फिर सियासत छोड़ दें और घर बैठ जाएं।